जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल इन सूर्य सर मोबी क्लासेस। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोबी क्लासेस के अंदर हम अपना केमिस्ट्री पार्ट आज शुरू करेंगे। एंड सूर्य सर क्लासेस के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे आपको वेरिएशंस मिलेंगे टॉपिक्स के अंदर भी, और काफी डीपली कुछ चीजें हम डिस्कस भी करने वाले हैं जो आपको किसी और वीडियोस के अंदर आपको नहीं मिल पाएंगी। तो यहां पर हम जो शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है, बिल्कुल लो लेवल से शुरू करके फिर हायर लेवल तक हम जाएंगे, और ये आपके सभी एग्जाम्स को जो है वो कवर करेगा, चाहे वो टेट के एग्जाम्स हो, चाहे आपके जो है पीसीएस के एग्जाम्स हो, चाहे आपके जो है DSSB के एग्जाम्स हो, एसएससी लेवल के एग्जाम्स हो, तो ऑलमोस्ट ये सभी एग्जाम्स को कवर करने वाला है। तो अब इसको अच्छे से अगर आप करते हैं, पर डे के अगर जैसे लेक्चर आप समझते हैं, उनको आप साथ साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यू विल नेवर लॉस एनी एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम में आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप मच बेटर साइंस के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री का फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन टॉपिक है हमारा, तत्वों का वर्गीकरण, या हम पदार्थों का वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले आप देखें कि मैटर होता क्या है। देखिए, मैटर या पदार्थ की बात करें, ये होता क्या है, बहुत से एग्जाम्स में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, देखिए हम कहते हैं कि ये मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, वी हैव अ लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है हमें, है ना। आपसे पूछते हैं कि आप क्या है, तो वो कहता है मैं राम हूं, कोई कहता है श्याम हूं, मैं समथिंग लाइक दैट ऐसे। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें साइंस की भाषा में, ऑल एवरीथिंग which occupies space and have their own mass is known as a matter, right? यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसका अपना एक वी कैन से भार है, या जिसका अपना घनत्व है, और जो अपना स्थान ऑक्यूपाई करती है, स्थान ग्रहण करती है, एवरीथिंग इज अ मैटर। तो अगर हम मैटर की भाषा को समझे, एनीथिंग विच occupies space and have own mass is known as matter. That is, कोई भी चीज जो स्थान ग्रहण करें और जिसका अपना भार हो, वह पदार्थ कहलाती है। तो दैट मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्थान ग्रहण करती है, जिसका अपना भार है, ठीक है, वह आपका मैटर है। तो अगर उस बेसिस पे देखें तो हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैटर ना हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग कहीं बैठते हैं, वी ऑक्यूपाई द स्पेस एंड नोबडी कैन सिट ऑन द सेम चेयर अनलेस और अनटिल वी वैकेंट दैट चेयर। यानी कि अगर आपने किसी जगह पे बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति उस जगह पे नहीं बैठ सकता जब तक आप वो स्थान छोड़ते नहीं है। यानी आपने क्या किया, आपने स्थान ऑक्यूपाई किया। अगर आप अपना वेट चेक कराते हैं तो आपका वेट भी मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपने स्थान ऑक्यूपाई किया, आपका वेट भी है, तो दैट मीन्स वी आर द मैटर। अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल ने भी क्या किया, अगर हम इस पोडियम को देखें तो पोडियम ने भी स्टैंड ऑक्यूपाई किया है, ये भी अब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और यहां पे हम तब तक कोई चीज सामान नहीं रख सकते जब तक हम इसको हटाते नहीं है यहां से, इस स्थान ऑक्यूपाई किया। और इसका अगर वेट चेक करें तो उसका भी आपको भार मिलेगा। इवन एयर विच इज कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, बट वी फील एयर को हम फील कर सकते हैं, लेकिन यह भी क्या है, एक प्रकार का मैटर। क्यों? क्योंकि एयर ऑक्यूपाई द स्पेस। आप या हम एक दूसरे की बात को सुन पाते हैं, क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि हम सबके बीच में क्या है, एयर है। एयर ने स्थान ऑक्यूपाई किया है। एयर इज अ मीडियम फॉर द साउंड वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए काम करेगा, और इसीलिए आपको और हम एक दूसरे की बात को कम्युनिकेट करते हैं, समझ पाते हैं। तो
एयर ने स्थान ऑक्यूपाई किया है। और इसके अलावा एयर को कभी आपने देखा होगा, बैलून ले लेते हैं, सपोज आपने देखा होगा, अगर आपने कोई बैलून लिया है अपने, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड बैलून है, आप इसके अंदर एयर फिलअप करते हैं, एयर फिलअप जब करेंगे तो ये गेट स्प्लिट, तो ये फूल के बड़ा बैलून हो जाएगा। नाउ अब इसका शेप पहले क्या था, अब इसका शेप क्या हो गया, बढ़ गया। तो शेप क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहां पर एयर ने प्रेशर डाल दिया एट द मेम्ब्रेन ऑफ द बैलून, सभी तरह इसको प्रेशर डाल दिया, तो जिस कारण बैलून जो है एक प्रॉपर शेप के अंदर आने आ जाएगा। दैट मीन्स एयर ने क्या किया, ऑक्यूपाई द स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो इसका मतलब एयर ने क्या हो गया, मैटर। लेकिन अगर हम चेक करेंगे से वेट की बात करें, वेट कैसे करता है, तो आप यू कैन टेक अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लिए, जैसे आपने देखा, उसमें आप बैलून ले लें, राइट, और बैलून जो है भर के एयर फिलअप है, आप एक बैलून को प्रिक करते हैं तो आप देखें ये जो है वेट हल्का सा ये नीचे की ओर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या किया कि एयर अगर ये प्रिक कर गया तो ये फटते ही यहां पर इसको अगर प्रिक करते हैं तो बैलून ये फट जाएगा, और यहां पर ये जो बैलून विद एयर वाला है तो इसका वेट ज्यादा होने के कारण ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, प्लस इसका वेट भी था। यानी इन्फ्लेटेड बैलून का अगर आप वेट करके देखें, अगर इसका वे लें और इसका भी वेट करके देखें, तो यू सी दैट कि इसका वेग जो है थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेटेड बैलून। दैट मीन्स कि एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया और एयर का अपना भार भी है, ठीक है। तो कोई भी चीज, कोई भी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका अपना मैटर या पदार्थ ना हो, चाहे वो दिखती है, चाहे वो नहीं दिखती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है, तो एवरीथिंग इज अ मैटर इन द नेचर। सो अब हम जो इसमें क्लासिफाई करेंगे, जो कि क्वेश्चन के बेसिस पे बनेगा आपका, अब हम जितने भी मैटर्स हैं इन सबको क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर करते हैं। तो सो बी रेडी, हम कैसे करते हैं इसको समझिएगा। अब आप देखें, सबसे पहले तो पदार्थों का वर्गीकरण में देखें, जो मैटर्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू, हम इनको दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑन द फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड भौतिक वर्गीकरण, and other is a chemical classification, this is a रासायनिक वर्गीकरण। राइट, तो इसके दो क्लासिफिकेशन हमने दो बेसिस पे है, एक भौतिक है और एक रासायनिक है। भौतिक और रासायनिक के अंतर देखिए, भौतिक क्या होता है कि जो चीज फिजिकली आपको दिखाई देती है, जैसे उसका रंग रूप शेप, उसका आकार कैसा है ना, उसके हम टेक्सचर कैसा है, वो चीजें जो आपको विजिबली आपको फील करते हैं या देखते हैं, वो हमारा फिजिकल होता है। केमिकली जो होता है, जिसके अंदर उसको हम स्वाद के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, उसकी हम क्वांटिटी का जो क्वालिटी है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम समझ पाते हैं। तो वह उसका रासायनिक संगठन की जिसमें बात की जाती है वो रासायनिक होगा, ठीक है। तो हमने इनको दो वर्गों में बांटा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक ये हम इसके अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन जो रहेगा उसमें हम इनके जो भौतिकी के आधार पे, यानी सॉलिड
लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and BEC state, which is called Bose-Einstein condensate. तो हमने इसको भौतिक वर्गीकरण के मुताबिक जो पदार्थ हैं इनको भौतिक अवस्थाओं के मुताबिक बांटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बीएसी कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको इस भागों में बांटा, यानी उनके भौतिकी वर्गीकरण के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम इनको दैट इज प्योर सब्सटेंस, विच इज कॉल्ड शुद्ध पदार्थ, and impure substance यानी अशुद्ध पदार्थ के रूप में बांटा। जो प्योर सब्सटेंस है इनको हम फिर बांटते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व and compounds, which is यौगिक। राइट, प्योर सब्सटेंस को फिर हमने बांटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर बांटा, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दे आर मिक्सचर्स यानी मिश्रण के रूप में। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं दे आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू मेटल, दैट इज धातु, देन मेटलॉइड विच इज उपधातु, एंड देन नॉन मेटल्स यानी अधातु। ठीक है, जबकि कंपाउंड्स होते हैं दे आर फर्दर स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दैट इज कार्बनिक एंड अकार्बनिक। राइट, तो कंपाउंड्स को हमने फिर दो हिस्सों में बांटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, दे आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर and other is heterogeneous. This is Vishmangi Mishran and other is Samangi Mishran. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमने जो पार्ट्स इसको नोट किए, तो ये वह टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट हमारे कवर करने हैं और इस सिलेबस के मुताबिक हमारे ये चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जो काम की चीजें हैं ये टॉपिक से मुताबिक हमको फॉलो करना है और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है इसको कवर करते हुए जाएंगे। जितने एग्जाम्स हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे और हम धीरे धीरे इनको एक्सपेंशन कर पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें
इसमें जो चीजें समझने वाली हैं वो लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे। एलिमेंट्स जो है हमारे पास मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स इस फॉर्म में आएंगे, और जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड जो मिक्सचर है वो अलग अलग हमारे पास आएगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सबसे पहले आप देखें जो मेटल्स हैं यानी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अगर हम देखें सिंपली इट इज मेड अप ऑफ, दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी ये परमाणुओं से निर्मित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑल द एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एटम्स, यानी जितने भी तत्व होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और जो तत्व हैं दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि शुद्ध पदार्थ, शुद्ध अवस्था होती है, राइट। अब एग्जांपल के लिए हम बात करें, कोई भी अगर तत्व हमारे नजर में है, लाइक अगर बात करें मेटल्स में, मेटल्स में अगर बात करें हम गोल्ड की, अब गोल्ड जो है या सिल्वर जो है, अब इसके अंदर वी सी दैट कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ऑल द एटम्स आर ऑफ गोल्ड और द सिल्वर। हम गोल्ड के अंदर सिल्वर या सिल्वर के अंदर गोल्ड की बात नहीं करते हैं, अगर ऐसा हो जाता है देन इट बिकम्स अलॉय। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स होते हैं सेम तरह के एटम्स से मिलकर बनेगा। गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे, सिल्वर में सिल्वर के एटम होंगे, मरकरी में मरकरी के एटम, आयरन के अंदर आयरन के एटम्स होंगे। तो वी कैन से दैट ये सारे के सारे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। एक चीज तो इसका मतलब कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स, और एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। आप ये देखें जो परमाणु होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, यानी एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम। सपोज इफ आई एम आस्किंग यू कि ये जो स्टाइलस है, राइट, ये किसका बना हुआ है, तो ऑफकोर्स आप कहेंगे जी प्लास्टिक का। प्लास्टिक का बना, ऑफकोर्स प्लास्टिक का बना है, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर भी इसमें जो एटम्स होंगे वो प्लास्टिक से ही जुड़े होंगे, क्योंकि प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। प्लास्टिक बड़ा पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनिक वन, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा, कार्बन का बना हुआ, यानी इसमें कार्बन की से जुड़ी हुई चेन्स पाई जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद ये निर्माण हुआ, तो वो क्या बना, वो एक प्रकार का एटम्स, कार्बन जो है, कार्बन इज मेड अप ऑफ द एटम्स, राइट। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि एटम से अलग हो, राइट। कोई भी चीज माइक्रो से माइक्रो हो, चाहे उसका मैक्रो हो यानी बहुत बड़ी हो, तो मैक्रो का एग्जिस्टेंस भी कैसे है, माइक्रो से। उदाहरण के लिए हमने जैसे समझा बायो के अंदर कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द सेल, तो सेल से मिलकर बनता है, सेल इज अ बायोलॉजिकल यूनिट। उसी प्रकार अगर सेल बायोलॉजिकल यूनिट है तो नॉन बायोलॉजिकल यूनिट क्या हुआ, नॉन बायोलॉजिकल यूनिट जो हुआ वो एटम्स हुआ, राइट। सो बी रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई आता है नॉन बायोलॉजिकल यूनिट किसी भी एलिमेंट की क्या है, या किसी भी सब्सटेंस की क्या है, इवन द ह्यूमन बॉडी की नॉन बायोलॉजिकल यूनिट क्या है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो एटम से जुड़ा होगा। यानी आप देखें जो हमारी जो सेल्स है, सेल्स कब बने, जब हमने भोजन कंज्यूम किया। भोजन में क्या लिया हमने, न्यूट्रिएंट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वटएवर जो हमने कंज्यूम किया, तो वो किससे मिलकर बनेंगे। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, दीज आर एलिमेंट्स, ये तत्व हैं, और ये तत्व किसके अंदर बने होंगे, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी कार्बन के अंदर कार्बन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। और तब निर्माण हो गया कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन्स कैसे बना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मिलेंगे आपस में, और मिलकर के क्या निर्माण हुआ, प्रोटीन्स का। तो हमारी बॉडी अगर प्रोटीन्स की बनी है तो उसके अंदर भी एलिमेंट कौन से हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राइट। तो इसका मतलब अगर हम लो लेवल पे जाते हैं, ठीक है, सेल से भी लोग बात करते हैं, तो सेल से भी अगर लोअर कैटेगरी है, सेल्स किसके बननी है, तो दे आर मेड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिले, बाय द मींस ऑफ फूड, जो हम भोजन कंज्यूम करते हैं। आप जो कृषि में यूज करते हैं, कृषि में आपने देखा जो जमीन है, सॉइल है, तो जैसे हमें भोजन चाहिए उसी प्रकार पौधों को भी भोजन चाहिए। और पौधों की रिक्वायरमेंट क्या है, दे गेट सम मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो जमीन से, सॉइल से मिनरल्स लेंगे, और मिनरल्स उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है।
कुछ मिनरल्स वो कम क्वांटिटी में लेते हैं, कुछ मिनरल्स वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। जो कम क्वांटिटी में लेंगे दे आर माइक्रो वन, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे दे आर मैक्रो, राइट। तो वो सूक्ष्म तत्व है, ठीक है, और लघु, जिसे हम लघु तत्व भी कहते हैं, और कुछ अधिक मात्रा में लिए जाने वाले सक्रिय तत्व होते हैं। उनको लेकर के वो अपना फूड के रूप में ग्रहण करेंगे और यही तत्व उनकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, यानी वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का निर्माण करेंगे। और उसके बाद हम मटेरियल, प्लांट प्रोडक्ट को जब कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मटेरियल जो है या तत्व है ये हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे और हमारी सेल्स का निर्माण करेंगे। और जब सेल्स का निर्माण करेंगे तो सेल्स बनेंगी, सेल्स मेक्स अ टिश्यू, जो हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए, लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हमने कि टिश्यू का निर्माण करेंगे और टिश्यू बाद में मिलके एक ऑर्गन का, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। सो ये एक फैक्ट चलता है हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो डेड हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर चीज वो एटम से मिलकर बनती है और बिना एटम्स के कुछ भी नहीं है। सो वी कैन से दैट एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। एटम्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? हर एक तत्व का, हर एक सब्सटेंस का, हर एक पदार्थ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम्स है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी एटम्स की बात करें, एटम्स जिसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। एटम्स या परमाणु की बात करें तो सबसे पहले आप देखें कि एटम्स या परमाणु है क्या। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यानी किसी पदार्थ का जो बनाने का या न्यूनतम इकाई जो है वो हमारे एटम्स होते हैं। अब एटम्स जो है, अब आप देखें कि इसकी जो शब्द है, अगर हम बहुत बार क्वेश्चन आता है, एटम्स की जो खोज के लिए हम डाल्टन की बात करते हैं, ठीक है। तो उसकी खोज के लिए हम डाल्टन की बात करेंगे। तो डाल्टन नाम का जो व्यक्ति है, इसने एटम के बारे में बताया, बट ये रोचक जानकारी हमें ये नहीं, हमारे इतिहास के मुताबिक, हमारे संस्कृति के मुताबिक, हम बहुत ही गौरवशाली संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो ये खाली डाल्टन ने नहीं इसके बारे में बताया था, डाल्टन से बहुत पहले हमारी संस्कृति के मुताबिक एक ऋषि विच इज कॉल्ड कन्नड़, तो कन्नड़ ने परमाणु शब्द दे चुके थे। कन्नड़ ने परमाणु शब्द दिया, ठीक है, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली हमें डाल्टन को पढ़ाना पड़ता है, तो हम अपनी संस्कृति से टूटे हुए हैं। तो इसलिए हमें कोई एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा नहीं आएगा, तो हमें डाल्टन से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट क्वेश्चंस देते हैं, तो हमें इसी को ही बताना पड़ेगा। तो बट क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि हु गिव्स अ टर्म परमाणु, परमाणु शब्द किसने दिया, तो इंडियन साइंटिस्ट या ऋषि हुए हैं विच इज नॉन, इसके लिए कन्नड़ नाम के हैं, उन्होंने परमाणु शब्द दिया। और डाल्टन के बारे में जो कहा जाता है, तो डाल्टन ने ये आधुनिक, ठीक है, परमाणु के बारे में जो डिटेल्स हैं वो डाल्टन की तरफ देगी, तो इसे परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो फादर ऑफ एटॉम्स, इसको फादर ऑफ एटम्स, दैट इज एटॉमिक साइंस, यानी परमाणु विज्ञान का जनक, परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है डाल्टन को, ठीक है। अब डाल्टन ने अपने जो पॉस्टुलेट्स दिए, डाल्टन ने कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स, इज वेरी ट्रू।
यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें सभी परमाणुओं से मिलकर बनती हैं। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम्स आर इनविजिबल। Atoms cannot be seen with naked eye, cannot be broken down or split by any chemical or physical means. राइट यानी परमाणुओं को खुली आंख से देखा नहीं जा सकता, और ना ही इनको किसी भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तोड़ा जा सकता है। ये डेल्टन का पोस्टुलेट है। उससे कहा कि परमाणु को जो है वो हम किसी भी माध्यम से तोड़ नहीं सकते हैं, ना तो भौतिक या किसी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। और एटम्स जो है सब कुछ एटम से मिलकर बनता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द डेल्टन। ये डेल्टन ने कहा, ठीक है। तो डेल्टन का दिया हुआ कंसेप्ट काफी टाइम तक फॉलो हुआ, बट लेटर ऑन इसको भी तोड़ा जा सका। यानी कि इसका जो पोस्टुलेट है कि एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, बाद में ये ब्रोकन डाउन भी हुआ, ये तोड़ के भी देखा गया। तो यानी ये जो पोस्टुलेट है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स अ डीमेरिट, यानी कि क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, अगर आज हमने कुछ पोस्टुलेट्स दिया है तो ये नहीं आने वाले 50-100 साल तक वही रहेगा। साइंस में एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अनसर्टेनिटी। जो आज है वो साइंस लगातार रिसर्च, दैट्स अ रीजन। रिसर्च यानी कि सर्च हो चुका है, उसको दोबारा से फाइंडिंग होगी उसके ऊपर। तो क्योंकि बेस्ट से बेस्ट फाइंडिंग हो पाए, क्योंकि गॉड इज अ सुपर साइंटिस्ट और उसकी चीजों को हम समझ पाना एक छोटे से मस्तिष्क के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए साइंस की जितनी भी चीजें हैं उन पे लगातार वैज्ञानिक सर्च करते हैं, ताकि मोर एंड मोर हम डेप्थ में जाते हैं और मोर एंड मोर फाइंडिंग्स हम ला सकें, लोगों की नजर में दिखा सकें। तो इसीलिए ये एक बेसिक्स नेचर है ह्यूमन क्रिएटिविटी का, ठीक है। तो इसीलिए हम रिसर्च शब्द यूज करते हैं, राइट। अब आप देखें कि यहां पर जो हमने शब्द दिया है वो एटम्स के बारे में कि ये दो तोड़ा जा सकता है, और ये जो काम किया था ये सबसे पहले किया था जे थॉमसन नाम के व्यक्ति ने। तो जे थॉमसन अगर हम बात करें तो जे थॉमसन के साथ देखिए जो जे थॉमसन ये पहला व्यक्ति है जिसने परमाणु को खंडित करके देखा, राइट। तो दैट मीन्स इसका कई कंट्रीब्यूशन है। इट स्प्लिट्स एटम by
डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमेना। डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमेना जिसको हम विसर्जन नली का प्रयोग भी कहते हैं। विसर्जन नली का प्रयोग। तो विसर्जन नली का प्रयोग के द्वारा इसने इसको स्प्लिट करके देखा। दूसरा जो जे थॉमसन है, इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जोड़कर भी देखा जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की है? तो जे थॉमसन नाम के व्यक्ति से इसको एसोसिएट करते हैं हम। जो जे थॉमसन है, इसको प्रपोज फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम एंड फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम अगर बात करें तो उसके मॉडल ऑफ एटम को हम दिस इज कॉल्ड, हम इसमें मॉडल को हम पुडिंग मॉडल का नाम भी देते हैं। पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, हम इसको पुडिंग मॉडल का भी नाम देते हैं। हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर क्वेश्चन देते हैं कि प्रथम जो परमाणु मॉडल की संरचना किसने बताई है, तो जे थॉमसन से जुड़ेगा और इसने इसकी संरचना को हम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन जैसे आपको मालूम है, इसको तरबूज के नाम से जानते हैं। तो तरबूज का मॉडल प्रिस्क्राइब किया इस व्यक्ति ने। अब ये नहीं तरबूज दे दिया, तरबूज की तरह के हिस्से में बताया कि जो एटम होता है वो तरबूज की ही तरह होता है। ठीक है, इसने कहा कि जो एटम है इट इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ, तो इट्स अ स्फेरिकल बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, इसने कहा जो एटम होता है वो स्फेरिकल बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनात्मक आवेश का गोला। धनात्मक आवेश का गोला है ये। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म बट इट इज अ स्कैटर्ड फॉर्म, रैंडमली इट इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एक तरबूज के अंदर जो सीड होते हैं, ठीक है, वो उसके तरबूज का जो रेड पार्ट है उसके अंदर जो सीड्स हैं दे आर प्रेजेंट बट नॉट इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में उसमें प्रेजेंट होते हैं, कहीं कम है कहीं पे ज्यादा है। उस फॉर्म में उसी तरह से यहां पर जो एटम्स हैं, धनात्मक आवेश का जो गोला है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, शेप में नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उसमें प्रेजेंट है। तो ये एक स्ट्रक्चर या संरचना का आइडिया जो दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था, और इसको हम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे एक पुडिंग यानी कि जो केक होता है उसके अंदर जैसे ड्राई फ्रूट्स होती हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि किस फॉर्म में यहां पे मिलेगा या नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी फॉर्म में किसी भी पैटर्न के अंदर हो सकते हैं।